स्टूडेंट्स, रीजनिंग टेस्ट सीरीज में मैं अभेंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये रीजनिंग सीरीज मैंने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से तैयार की है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज एज गिवन इन क्वेश्चंस 1 to 4। तो नीचे सीरीज दी गई है और उसमें हमें नेक्स्ट सीरीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आया तो मैं पल भर के लिए इसमें काफ़ी पजल हो गया और मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि ये थोड़ा सा समय लेकर मैं आपको करवाऊंगा और बाद में मैंने करवाई। स्टूडेंट्स, अक्सर विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, प्रत्याशियों का या टीचर का एक ही नेचर होता है कि सबसे पहले वो इसमें गैप निकालता है। जब मैंने इसमें देखा गैप, तो गैप में मुझे यहाँ -6 मिला स्टूडेंट्स। फिर मैंने यहाँ पर गैप इसका ढूंढा तो मुझे यहाँ पर 0 का गैप मिला। फिर यहाँ इसमें मैंने देखा तो मुझे यहाँ 3 का डिफरेंस मिला +3। और यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर मुझे 9 का डिफरेंस मिला। और फिर मैंने यहाँ पर देखा तो देखिए यहाँ मुझे 27 का डिफरेंस यहाँ पर मिला। फिर यहाँ पर अगर हम गैप को देखते हैं कि ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 0 है, ये -6 है। फिर यहाँ 3 तिया 9, बड़े खुश होते हैं। फिर 9 तिया 27 हो, ये तो बात बन गई। अब हम सोचते 27 तिया 81, 81। तो हम नीचे देखते हैं तो 81 तो इसमें नहीं है और फिर मैं इसमें पजल हो गया। तो स्टूडेंट्स, लेकिन अचानक मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी, मैंने देखा ये 9 है और 9 का ये डबल कैसे हो गया। इसका मतलब ये 2 गुना किया गया है, तो ये गुना 2 है। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सोचना पड़ता है। फिर मैंने ये यहां देखा कि ये तो आगे 3 गुना नहीं है, 18 तिया 54। फिर थोड़ा सा पजल हो गया। फिर मैंने यहां पीछे आके देखा तो देखा 6 को 9 बनाया गया है। इसका मतलब 6 को 1.5 से गुना की गई है। 1.5 1.5 से गुना की गई है। और यहां देखिए 6 को केवल 1 से ही गुना की गई है। देखिए गुना 1। और फिर यहां देखा कि 12 का आधा हो गया। इट मींस ये गुना 0.5, यानी 12 का आधा गुना 6, 6 का 1 गुना 6, 6 का 1.5 गुना 9 और 9 का डबल 18, 18 का ये देखिए 9 का 18 और 18 का 2.5 गुना। देखिए 18 को यहां 2.5 गुना किया गया है 2.5 करके देखते हैं। देखिए 18 गुना 5/2 काटते हैं। देखिए 9 9 × 45। तो यहां 3 गुना 45 का 3 गुना 2.5 के बाद 45 का 3 गुना 135 हमें प्राप्त होता है, जो हमें हमारे उत्तर डी में प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरह से इस रीजनिंग ने मुझे लगातार पजल किया। इसी तरह स्टूडेंट्स और टीचर भी इसमें भ्रमित होते रहते हैं। लेकिन अगर हम ये इस तरह से ध्यान से देखते हैं तो कहीं भी एक क्लू मिलने पर इस तरह की टफ सीरीज जो है वो इजी हो जाती है। स्टूडेंट्स, रीजनिंग कंप्लीशन में हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये टेस्ट सीरीज दी गई है। आप इसको देखते ही, हो सकता है आप इसको देखते ही निकाल लें। क्योंकि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने इससे पहले रखा है और ये भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये अब आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ सीरीज में अगर ये क्वेश्चन अचानक आपके सामने आए तो आपको ये झटका देगा। ये आप याद रखें, जब अचानक आपके सामने आए, क्योंकि हर प्रत्याशी की, हर टीचर की ये फितरत होती है कि वो उसको गैप से निकालेगा। देखिए 0, फिर यहां देखते हैं हम 6, फिर यहां देखते हैं 18, फिर देखते हैं यहां पर, देखिए यहां पर देखते हैं तो 54 यहां पर बढ़ते हैं।
तो ये देखते ही हमारे दिमाग में आता है 0 से 6 बढ़ गए, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया करते हैं तो 54 को 3 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है 162। तो 162 को हम देखते हैं और इसको ऐसे करके आ जाते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन हमने ये 6 से आगे तो देख लिया, पीछे क्या था? पीछे तो कोई जीरो को गुना नहीं की गई है। तो इसलिए बाद में जब मैंने इसमें देखा तो वही बात कि देखिए 18 का डबल किया हुआ है लेकिन आगे नहीं पता चल रहा है। लेकिन इससे जस्ट पहले हमने देखा तो ये देखिए 18 गुना 2, आगे का नहीं पता चला तो पीछे चलते हैं, और 12 गुना 1.5 यानी 12 गुना 1.5, 12 गुना 1.5। और यहां देखा तो सीधी 1 से गुना, 12 एकम 12, 12 1.5 18, 18 दूनी 36, और 36 को यहां सीधा पता चल गया कि 2.5 से गुना की गई है। 36 गुना 2.5 करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 36 गुना 5/2 18, 18 पंजे 90 आते हैं, और 90 को अब 2.5 के बाद 90 को 3 से गुना, अब 90 को 3 से गुना तो 9 तिया 9 गुना 3 27 यानी 270, 90 तिया 270, बी हमारा यहां पर आंसर आता है। ये हमारी सोच बिल्कुल गलत थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए, रीजनिंग में इस तरह की सीरीज हमें भ्रमित जरूर करती है। स्टूडेंट्स, हाल ही में मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है rangaclasses.com। इस चैनल पर भी आपको नए नए और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल के साथ साथ rangaclasses.com चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट भी अवश्य करें। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन सीरीज में है। देखिए स्टूडेंट्स, वही एक स्टूडेंट की क्या फितरत होती है, एक टीचर की क्या फितरत होती है, क्या नेचर होता है उसका, कि इस तरह के क्वेश्चन में वो गैप ढूंढता है। देखिए स्टूडेंट्स, 12 और 2 में 10 का गैप देखिए, और यहां पर अगर देखते हैं तो 12 और 36 में देखिए 24 का गैप, और आगे अगर देखते हैं तो देखिए यहां 44 का गैप। देखिए फिर आगे हम देखते हैं तो सीधा दिखाई दे रहा है 70 का गैप। अब आगे हमें पता करना है कि आगे क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सभी ये देखते हैं 10, 24, 44, 70, आगे क्या आएगा। बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि यहां क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां देखिए सीरीज जो है वो, अगर ये देखिए कि यहां 12 या 36 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां तो नहीं है ऐसा कुछ, और यहां 70, ये देखिए यहां 2 का, तो ऐसा गुना यहां पर नहीं है। यहां हम अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे फंस जाता है तो हमें डबल गैप जरूर निकालना चाहिए। देखिए डबल गैप यहां पर देखिए 10 और 14 देखिए स्टूडेंट्स, और 24 और 20 ये देखिए, और आगे देखिए स्टूडेंट्स 44 और 70 ये देखिए 26 का गैप देखिए स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्लियर हो चुका है कि देखिए 10, 14, 24, 24, 20, 44, 44, 26, 70। देखिए अब यहां पर हम आगे देखते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यहां पर क्या आएगा। देखिए क्यों कि 14 और 20 6 का गैप, 6 का गैप, और यहां भी 6 का गैप, इसका मतलब 6 का गैप यहां आ रहा है तो यहां 32 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां 70 और 32 कितना आया, 102। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां का गैप कितना हो गया, 102। क्यों? क्योंकि इस गैप से हमें ये पता चला, ये फाइंड आउट हमने किया कि 14 और 6 20 और 6 26 और 6 32, और 32 यहां पर हम देखें 70 में 32 जोड़ते 102 मिल जाता है। अब देखिए अगली सीरीज अपने आप मिल गई, 10 और 2 12, 12 और 24 ये देखिए 12, 24, 36, 36, 44, 80 देखिए 80, 70, 150, 150 और 102 252। ये देखिए स्टूडेंट्स 252 हमें हमारा आंसर मिलता है। अब स्टूडेंट्स इसमें किया क्या गया था, आप देखिए इसमें बिल्कुल सिस्टम से ये सीरीज बनाई गई थी। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस
1 का क्यूब कितना होता है, देखिए 2। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, देखिए 12। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 36। देखिए 3 3 9 और 27। और उसके बाद में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64 16 80। देखिए फिर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब कितना होता है, देखिए 150 125 और 5 5 25 150। और फिर हमारा आंसर आता है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब बराबर है कितना आता है, 252। तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से इस सीरीज को बनाया गया है और हमारे सामने रखा गया है। हम अगर ऐसी सीरीज कोई फंस जाती है तो उसको डबल गैप से हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 4। स्टूडेंट सीरीज में लगातार 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन पर डलना रह गया था, इसलिए चौथे क्वेश्चन पर नंबर 4 डाला गया है। उसको इग्नोर कीजिए, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट सीरीज में क्या है, 32 रेशियो 125 रेशियो 64 रेशियो व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट्स बड़ा ही भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर हम देखते हैं 32 से 125 कैसे हो गया, 64 का फिर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां भ्रम तो शुरू में पैदा होता ही है, लेकिन क्या किया गया है, यहां देखिए स्टूडेंट्स 3 + 2 5 और 5 का क्यूब यानी 5 गुना 5 गुना 5 देखिए 125। इसी तरह से 6 + 4 बराबर है 10 और 10 का क्यूब 1000। देखिए स्टूडेंट्स तो बी यहां पर हमें हमारा आंसर प्राप्त होगा। देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से यहां पर 3 और 2 को जोड़कर 5 और 5 का क्यूब 5 गुना 5 गुना 5 5 का घन किया गया है 125। इसी तरह 6 और 4 को जोड़कर 10 का घन किया गया है 1000। या कुछ भी कर सकता है स्टूडेंट्स, या 3 दूनी 6 और 6 का घन 3 दूनी 6 गुना करके 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर यहां रख सकता है। तो इसी तरह से यहां पर या अलग अलग कर सकता है, 3 का स्क्वायर अलग जमा 2 का स्क्वायर अलग, उनको जोड़कर यहां रख सकता है। तो तरह तरह से इसमें जो पेपर सेटर होता है या क्वेश्चन पेपर सेटर होता है उसकी अपनी थ्योरी होती है, उसकी अपनी थिंकिंग होती है, उसके आधार पर वो क्वेश्चन को तैयार करता है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए फाइंड द नंबर which is different from the given numbers। एक ऐसी संख्या जो अन्य 4 से भिन्न है, जो इन चारों में बिल्कुल अलग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे, सोचते रहिए, कोई बात नहीं है। छोटी छोटी संख्याएं हैं और आप सोचकर बड़ी आसानी से डिफरेंट नंबर को निकाल के अलग रख सकते हैं। सोचिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे ये 64 है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, यानी सभी जो हैं वो वर्ग हैं किसी संख्या के। फिर आप सोच रहे होंगे ये 9 का है, ये विषम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, ओड नंबर होगा, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ऐसे कुछ आप सोच रहे होंगे। ये 4 से भाग जाता है, ये 4 से भाग जाता है, ये 4 से नहीं जाते, लेकिन ये तो दोनों ही नहीं जाते। ये एक ऐसी संख्या है जो खुद से भाग जाती है और किसी से नहीं जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 7 49 है। तो इस टाइप से हमारे दिमाग में जो है बातें चल रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, देखिए 36 49 81 64 सभी स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, लेकिन
इसमें 64 हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि 64 जो है वो 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर होता है। इसमें दोनों क्वालिटी हैं। देखिए 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो 64 एक ऐसी संख्या है जो वर्ग भी है और घन भी है, स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। इसलिए यहां पर हमारा आंसर जो है वो 64 हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से सीरीज में कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता, जो प्रत्याशियों के सामने बहुत ही डिफिकल्टी पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन जो मैंने आपके सामने रखा, मुझे पूरी आशा है कि हमारा ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर, लाइक और इस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।